हमारे क्षेत्र से भगवान श्री कचूर देवता का आगमन भी बद्रीनाथ धाम में अभी हो गया है। बद्र विशाल की इस पावन धरती पर आज हमारे साथ हमारे तीर्थ पुरोहित पंडित जी हैं। पंडित जी से जानते हैं कि यहाँ पर पिंड भेंट का क्या महत्व है। पंडित जी थोड़ा सा सूक्ष्म में हमारे दर्शकों को बताएं। जय बद्र विशाल, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे जो है ब्रह्म कपाली जो नाम है, यहाँ पे भगवान भोले शंकर ब्रह्मत्या से मुक्त हुए थे। जब भगवान भोले शंकर पे ब्रह्मत्या लगी थी तो अनेक तीर्थों में गए, अनेक उपाय किया, परंतु ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिली। जैसे ही यहाँ विशाला क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ पहुँचे तो उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सर इस भूमि पर गिर पड़ता है, इसलिए ब्रह्म कपाली नाम प्रसिद्ध हुआ है। बद्री विशाल नाम के ऊपर है यहाँ का। बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को, बेर वृक्ष होता, कांटेदार पेड़ होता जंगल में, उसको संस्कृत में बद्री कहा गया। तो जब भगवान नारायण यहाँ तपस्या में बैठे हुए थे, है ना, तो एक दिन मैया लक्ष्मी नारद जी से पूछते, बोले हे नारद, काफी समय हो गया है, अब हम आ गए हैं लीला ढूंगी। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ के दर्शन भी करने होते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पिनौटियाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7 बज चुके हैं। कल शाम को हम पंजाब सिंध क्षेत्र में रुके हुए थे, अब जा रहे हैं हम मंदिर में। तो बाकी लोग यहाँ पे आगे आ चुके हैं। अभी सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है बद्रीनाथ धाम का। नीचे की ओर आ रही है नदी और ये अलकनंदा का प्रवाह है। मंदिर के 2 गेट हैं, तो कल हम पीछे वाले गेट से गए थे और आज हम जा रहे हैं फ्रंट गेट से। ये यहाँ पे मंदिर गेट में सुबह सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है। और पहले हम जाते हैं नीचे स्नान घाट की तरफ, वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं, फिर जाएंगे ऊपर प्रातःकालीन दर्शन करने के लिए। हमारे क्षेत्र से भगवान श्री कचूर देवता का आगमन भी बद्रीनाथ धाम में अभी हो गया है। अरे महाराज वो ठीक है, अच्छा चलो ले लो हमारे। और अभी भगवान कचूर देवता स्नान करने के लिए जा रहे हैं।
गरुड़ देवता स्नान करने के बाद प्रस्थान कर लिया है और हम आ रखे यहाँ पर स्नान घाट पे। यहाँ पे ब्रह्म कपाली पूजा करवाने के लिए ब्रह्म कपाली पिंड भेंट का बहुत बड़ा महत्व है। बाल वगैरह बनवाते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूजा वगैरह करवाते हैं। अभी बाल कटवाए और उसके बाद स्नान वगैरह यहाँ पे स्नान वगैरह हो गया है और अक्षु रुका है वहाँ पे कपिल को, क्योंकि कपिल भी स्नान कर रहा है। तो ये है बद्रीनाथ धाम का गर्म कुंड। इस कुंड को कहा जाता है नारद कुंड। और चलते हैं आगे पे जहाँ पे पूजा वगैरह करवानी है हमें पंडित जी से। अपने पितरों के ब्रह्म कपाली पिंड तर्पण करवाने हैं, तो इसीलिए भी बाल कटवाए, उसके बाद स्नान वगैरह किया। भगवान बद्र विशाल की इस पावन धरती पर आज हमारे साथ हमारे तीर्थ पुरोहित पंडित जी हैं। पंडित जी से जानते हैं कि यहाँ पर पिंड भेंट का क्या महत्व है। पंडित जी थोड़ा सा सूक्ष्म में हमारे दर्शकों को बताएं। जय बद्र विशाल, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे जो है ब्रह्म कपाली जो नाम है, यहाँ पे भगवान भोले शंकर ब्रह्मत्या से मुक्त हुए थे। जब भगवान भोले शंकर पे ब्रह्मत्या लगी थी तो अनेक तीर्थों में गए, अनेक उपाय किया, परंतु ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिली। जैसे ही यहाँ विशाला क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ पहुँचे तो उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सर इस भूमि पर गिर पड़ता है, इसलिए ब्रह्म कपाली नाम प्रसिद्ध हुआ है ना। या आप जो है विशेष करके पितृ मोक्ष के लिए गया से प्रारंभ किया जाता और लास्ट पिंडा भद्रकासन दिया जाता है। अंतिम मोक्ष पिंडा क्यों दिया जाता है, इसकी कथा शिव पुराण में। भगवान भोलेनाथ पे एक समय ब्रह्मत्या लगी थी। वो कैसे लगी थी, एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे तो कामदेव जी उन पे अपना बाण छोड़ देते। उनका मन विचलित होता है, नेत्र खुलते, क्या देखा, बोले उनके सामने एक 16 वर्ष की कन्या खड़ी। वो कन्या कौन थी, स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थे, परंतु काम के वशीभूत होकर के सृष्टि रचना करने वाले बोले वही काम के वशीभूत हो गए। भगवान भोले शंकर देखते हैं भैया ये तो घोर अधर्म हो रहा है, तो भगवान भोले शंकर ब्रह्मा जी का सर विच्छेदन करते, उन पर ब्रह्मत्या लगती है। वो गया आकाशी वृंदावन, अनेक तीर्थ धाम में गए, अनेक उपाय किया, परंतु ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिली। तो एक समय भगवान भोलेनाथ भ्रमण करते करते इस विशाला क्षेत्र में पहुंचे और जैसे भैरवी क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया तो बोले उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सर इस भूमि पर गिर पड़ा। तो भगवान आश्चर्यचकित हुए, बोले मैं अनेक धामों में गया, अनेक उपाय किया, परंतु ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिली और इस विशाला क्षेत्र में मैं बिना कुछ के ब्रह्मत्या से मुक्त हो गया। इसे श्राप विमुक्त भूमि कहा गया शास्त्रों में। बोले किसी को कोई श्राप मिला हो, जब तक इस भूमि के अंदर रहेगा पूरे श्राप से परे रहता है, तभी से अंतिम मोक्ष पिंडा देने का विधान है ना। आगे मणिभद्रपुरम माणा गांव है जहाँ पे भागवत की जन्मस्थली, भागवत की रचना हुई, व्यास गुफा है, गणपत गुफा है, भीमपुल है, सरस्वती जी का उद्गम है। थोड़ा आगे जाके केशव प्रयाग में लुप्त हो जाती है। उसके बाद जो शास्त्रों का प्रमाण आता है बोले प्रयाग का गया इलाहाबाद, उसके बाद सीधे इलाहाबाद दिखाई देती है सरस्वती मैया। जो अंदर भगवान बद्रीश पंचायत के आपने दर्शन के बीच में भगवान बद्री विशाल चतुर्भुज रूप में पद्मासन में बैठे हुए भगवान बद्री विशाल है। ये स्वयं मूर्ति है, शालिग्राम शिला किसी ने बनाई है, नारद कुंड से निकली हुई मूर्ति है और शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है ना। भगवान की दाहिनी तरफ है ना कुबेर महाराज जी हैं, देव ऋषि नारद हैं, बाईं तरफ नर नारायण ऋषि हैं, उद्धव जी हैं। उद्धव जी क्यों हैं भगवान नारायण के साथ, इसका वर्णन भागवत में आता है।
है ना। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण का समय पूर्ण हो गया, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो आएगा उसे जाना ही पड़ता है। तो जब कृष्ण का समय पूर्ण हो गया, जब पहले के हाथ से उनके पाँव के तलवे में बाण लगता है, तो कृष्ण अपना शरीर छोड़ने लगता है। तो उद्धव जी सबसे प्रिय सखा है कृष्ण के। उद्धव जी जो है कृष्ण के पाँव पकड़ते हैं, कहते हैं हे कन्हैया तुम तो जा रहे हो, मेरा क्या होगा, कलयुग में भक्तों का उद्धार कैसे होगा। तो तब भगवान कृष्ण जो है, भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन आता है, बोले भगवान कृष्ण जो है उद्धव को अपनी खड़ाव देते हैं और कहते हैं कि गच्छो उद्धव मया दृष्टा भद्रकाख्यम ममाश्रिया, कि उद्धव तुम भद्रकाश्यम की ओर गमन करो, तो तुम्हारा मेरा मिलन वहीं होगा। इसलिए भगवान नारायण के साथ यहाँ उद्धव जी विराजमान है। जिस सहस्रा भाव की मैंने कथा बताई आपको, ये जो यहाँ के क्षेत्रपाल है घंटाकर्ण जी, ये वही हैं। ये भगवान के शिव के भक्त थे और विष्णु के विरोधी थे। तो जब ये विशाला क्षेत्र में आए ना, तो बोले इनके कानों में विष्णु की ध्वनि जाने लगी, तो उन्होंने अपने कानों में घंटे बांध दिए, इनका नाम पड़ गया घंटाकर्ण। हाँ, तो भैया भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाई तू मेरा अपना उद्धार चाहता तो बोले मेरे आराध्य की भक्ति कर। भोलेनाथ के आराध्य कौन है? नारायण। और नारायण के आराध्य कौन है? भोलेनाथ। एक दूसरे के आराध्य है। उसने कहा भक्ति तो छोड़ो, मैं उसका नाम ही नहीं सुनना चाहता हूँ, है ना। तो तब भगवान भोलेनाथ के कहने पे, है ना, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जो है देवदत्त का सहस्राभाव का उद्धार किया। आपने देखा होगा घंटाकर्ण जी की केवल इतनी मूर्ति है जो क्षेत्रपाल है, और बोले आज से तुम यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाओगे, बिना तुम्हारे दर्शन के मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा यहाँ का? बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को, बेर वृक्ष होता, कांटेदार पेड़ होता जंगल में, उसको संस्कृत में बद्री कहा गया। तो जब भगवान नारायण यहाँ तपस्या में बैठे हुए थे, है ना, तो एक दिन मैया लक्ष्मी नारद जी से पूछते, बोले हे नारद काफी समय हो गया है, प्रभु नारायण कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं, ना तो मुझे कुछ बताया। बोले आपको कुछ खबर पता है? तो कहते हैं नारद जी को हर पल की तीनों लोगों की खबर पता होती है, क्योंकि उन्हें श्राप है, वो क्षणिक मात्र क्षण भर से ज़्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु मैया, प्रभु तो विशाला क्षेत्र में लंबी लंबी जटाएं छोड़ के, यहाँ पे छौर कर्म करना कोई मान्य नहीं है, आप बालों में पिंड कर सकते हो, कोई विधान नहीं यहाँ पे बाल बनाने का। बाल जो है नीचे से बन के आता है, यहाँ पे आप बनाते हो ठीक है, नहीं भी बनाते कोई दिक्कत नहीं, बालों में आप पिंड भर सकते हो यहाँ, है ना। तो बोले लंबी लंबी जटाएं छोड़ रखी, साधु का विस्तारण कर रखा। बोले शायद आपको इसलिए न बताया हो, बोले शायद आपका परित्याग करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो आपको। और मैया ने सुना कि छोड़ना चाहते हो, मैया ने कहा नारद ठीक बोल रहा है, इसलिए मेरे को प्रभु नारायण ने कुछ बताया नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैया पहुँच गए विशाला क्षेत्र में, देखा तो भगवान नारायण तपस्या में लीन है, जो मैंने अभी 5 शिलाएँ बताई ना तप्तकुंड में, तो भगवान की तपस्थली भी हुई है, वहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया था। तो भगवान नारायण तपस्या में लीन है, ऊपर से तड़ाके की बर्फ गिर रही है, मैया लक्ष्मी दुविधा में फंस गई, क्योंकि नारायण की पत्नी जो है, और नारायण के लिए सबसे बड़ा धर्म, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया गया, बोले पति की सेवा करना। उसके लिए कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, सबसे बड़ा धर्म है उसके लिए, भले आज कोई नहीं कर रहा है, पर ये सत्य है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। तो मैया ने कहा यदि बोला मैं नारायण की पत्नी हूँ, धर्म तो है मैं पति की सेवा करूँ, रक्षा करूँ, परंतु करो कैसे? यदि मैं अपने स्वरूप में नारायण के सामने जाऊँगी तो बोले नारायण की तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए मैया ने बेर वृक्ष बन करके प्रभु नारायण के ऊपर छाया की, और बेर को बद्री कहा गया, विशाला नाम से पूरा नाम पड़ा बद्री विशाल। ये तप्तकुंड है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी मैया ने यहाँ पे जो है भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करके अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो गर्म पानी है ये लक्ष्मी स्वरूप है, अग्नि कुंड है, लक्ष्मी का कुंड है। बोले भगवान बद्री विशाल की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने भगवान बद्री विशाल की इस संपूर्ण कथा को हमको सुनाया। मंदिर में प्रसाद वगैरह लेने के बाद अब हम आ गए हैं लीला ढूंगी। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ के दर्शन भी करने होते हैं। और इस ढूंगी को कहा जाता है लीला ढूंगी। गणेश मंदिर, जय हो भगवान जी।
और बाकी उस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। अब इसी के आगे एक और मंदिर है तो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। यह है मंदिर का रास्ता और ठीक इस तरफ था लीला ढूंगी मंदिर। और ये मंदिर है यहाँ पर। जय माँ भगवती की सफर बनाए रखना। और यहाँ पे बना हुआ है माँ नंदा देवी का मंदिर। जय हो माता दी। चलिए जी, यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन हमने कर लिए हैं। इससे आगे और एक मंदिर है तो वहाँ के दर्शन भी कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो, लो 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 लो। क्या नाम है? आनंद। आपका नाम क्या है? एंजल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बद्रीनाथ धाम की खेती ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा व्यू है इस तरफ से। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं रूम की तरफ। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी हमारी पूरी हो चुकी है। माता उर्वशी का मंदिर को भी मैंने आपको दिखाया। ये हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग आपको पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड।